नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। ऐसी सजा की करतूत है। एआई एडवोकेट का ज्ञान देख इम्प्रेस हुए सीजेआई चंद्रचूड़। पूछा था ये सवाल। भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को अदालती शिष्टाचार तोड़ने वाले वकीलों को फटकार लगाने के लिए जाना जाता है। वो आज गुरुवार 7 नवंबर को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वकील के जवाब से इम्प्रेस दिखे। यह बातचीत राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार के उद्घाटन समारोह में हुई। एआई वकील के ज्ञान जानने के लिए चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है? इस पर एआई वकील ने जवाब दिया, हाँ, भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित दुर्लभतम मामलों के लिए रिजर्व है, जहां अपराध असाधारण रूप से जघन्य है और ऐसी सजा की जरूरत है। डीवाई चंद्रचूड़ इस जवाब से प्रभावित दिखे। होने वाले सीजेआई भी थे मौजूद। इस दौरान देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी मौजूद रहे। वो सोमवार को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज भी शामिल हुए। इस मौके पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि न्याय म्यूजियम सुप्रीम कोर्ट के चरित्र और देश के लिए इसके महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि संग्रहालय युवा पीढ़ी के लिए एक संवादात्मक जगह बने। उन्होंने कहा, आप चाहते हैं कि स्कूल और कॉलेज के युवा बच्चे नागरिक, जो जरूरी नहीं कि वकील और जज हों, वे वहां आएं और उस हवा में सांस लें जो हम हर दिन कोर्ट में सांस लेते हैं, ताकि उन्हें कानून के शासन के महत्व और जजों और वकीलों के रूप में हम सभी की ओर से किए जाने वाले का काम जीवंत अनुभव हो। म्यूजियम की चीफ जस्टिस ने की खुलकर तारीफ। उन्होंने कहा कि म्यूजियम जज सेंट्रिक नहीं है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा, इसमें वे खंड हैं जिन्हें हमने संविधान सभा में देखा, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बार के सदस्य जिन्होंने अपनी निडर वकालत से कोर्ट को आज जैसा बनाया, उसमें योगदान दिया, और मुझे यकीन है कि हम यहाँ अधिक से अधिक लोगों को लाने में सक्षम होंगे। मैं बार के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे आकर म्यूजियम देखें। मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह में मेरे उत्तराधिकारी युवा पीढ़ी के लिए जगह खोलेंगे, ताकि वे न्याय की उस सांस को ले सकें जो हम हर दिन लेते हैं। हरियाणा की हार नहीं पचा पा रही कांग्रेस, पार्टी में छिड़ा घमासान। उदयभान ने दीपक बावरिया पर फोड़ा ठिकरा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया को किनारे लगाने की अटकलों के बीच प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने भी उन पर खुला हमला बोला। उदयभान ने राज्य में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाने के लिए पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया को जिम्मेदार ठहराया है। उदयभान ने कहा कि हमने कई बार पार्टी पदाधिकारियों की सूचियां प्रभारी को सौंपी, लेकिन वह इन्हें कांग्रेस हाईकमान के पास भेजने की बजाय स्वयं दबाए बैठे रहे। इन सूचियों को प्रभारी ने कभी आगे नहीं भेजा। इसलिए राज्य में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण ईवीएम की हैकिंग है, तो राज्य में संगठन का नहीं बन पाना भी एक वजह है। उदयभान ने दीपक बावरिया पर बोला हमला। चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने माना कि कुछ स्थानों पर टिकटों के आवंटन में गड़बड़ी हुई है, लेकिन उनका पूरा फोकस पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया को घेरने पर रहा। हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी सचिव जितेंद्र बघेल को हरियाणा कांग्रेस का सह प्रभारी नियुक्त किया है। यहाँ भी पढ़ें, सजा मिलने के बाद पेंशन क्यों? ओपी चौटाला समेत 4 पूर्व विधायकों की पेंशन पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर। जितेंद्र बघेल हरियाणा कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित 8 सदस्यीय उस कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए, जिसे सभी पराजित उम्मीदवारों से चर्चा कर हार के कारणों का विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप गई है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल इस कमेटी के प्रधान हैं। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया चुनाव के बाद से सक्रिय नहीं है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जितेंद्र बघेल की नियुक्ति के बाद से लग रहा है कि बावरिया को इस दायित्व से मुक्त किया जाएगा। उदयभान के अनुसार कांग्रेस प्रभारी की यह जिम्मेदारी थी कि उन्हें हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी पदाधिकारियों की जो सूची सौंपी गई थी उसे कांग्रेस हाईकमान से अप्रूव कराते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने 7 अगस्त 2023 को हुई मीटिंग में बावरिया ने वादा किया कि 10 सितंबर 2023 तक संगठन बना दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वह संगठन तैयार नहीं करवा सके। चुनावी नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिए जाने से जुड़े सवाल पर उदयभान ने कहा कि यह मेरे और पार्टी हाईकमान के बीच का मामला है। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनावों में ईवीएम हैक की गई थी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।